गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक वे पर, जहाँ के हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे टाइम एंड वर्क चैप्टर के कुछ स्पेशल क्वेश्चन के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। तो हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज कुछ और क्वेश्चन जो कि टाइम एंड वर्क से हैं। तो चलते हैं हम लोग आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। सवाल में है ए, बी और सी तीन लोग हैं जो कि एक काम को वैकल्पिक तरीके से पूरा करते हैं। ए, बी और सी तीन लोग हैं जो कि एक काम को वैकल्पिक तरीके से पूरा करते हैं। वैकल्पिक तरीके से पूरा करने का मतलब है एक दिन ए करेंगे, दूसरे दिन बी करेंगे, फिर तीसरे दिन सी करेंगे, फिर ए करेंगे, फिर बी करेंगे, फिर सी करेंगे, ऐसा। ठीक है, देखिए तीन लोग हैं तो तीन तरीके से काम हो सकता है। या तो ए शुरुआत कर सकता है, या तो बी शुरुआत कर सकता है, या तो सी शुरुआत कर सकता है। तो इस सवाल में ये तीनों कंडीशन दिए हैं कि अगर ए शुरुआत करता है तो कुछ और दिन लगता है, बी शुरुआत करता है तो कुछ और दिन लगता है, और सी शुरुआत करता है तो कुछ और दिन लगता है। तीनों का समय अलग अलग हो जाता है। सवाल के अनुसार अगर ए शुरुआत करता है फिर बी और क्रम से सी आए, ए शुरुआत करे तो क्रमानुसार बी और सी आए, तो काम कितने दिन में पूरा होता है? 38.1/3 दिन में काम पूरा होता है। ठीक है, दूसरे कंडीशन में है यदि बी शुरुआत करे, बी करेगा फिर सी आएगा फिर ए आएगा, ऐसा करने से 38.2/3 दिन में काम पूरा होता है। तीसरे कंडीशन में अगर सी शुरुआत करे फिर ए आए और बी आए, ऐसा करने से 38.3/5 दिनों में पूरा होता है। तो ये अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है, दरअसल ये सवाल है। तो हम क्या देख रहे हैं, तीनों 38 पूर्णांक कुछ है। अगर 39 होता तो क्या होता, तीनों का 13-13 दिन हो जाता, क्योंकि तीन लोग हैं, 13-13 दिन पूरा हो जाता है। ठीक है, लेकिन 38 पूर्णांक कुछ है तो दो लोगों का तो 13 दिन हो जाएगा, एक जो लास्ट में बचेगा उसका 13 दिन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हम लोग इसको जो सॉल्यूशन करेंगे, हम ये देखेंगे कि किसका कंप्लीट नहीं हो रहा है और कितना बाकी रह जा रहा है कंप्लीट होने में। इसे ए जब शुरुआत करेगा तो लास्ट में कौन रहेंगे? सी। सी का पूरा नहीं हो पाएगा, सी का 13 दिन नहीं होगा, 12.1/3 ही दिन ही रह जाएगा। तो 13 दिन पूरा होने में सी का कितना कम रह गया ये देखना है। तो 1/3 ये है ऑलरेडी, तो कम कितना रहा? तो 2/3। 3 में 1 घटा दीजिए, नीचे वाले में ऊपर वाला घटा दीजिए, और जो बचा उसको लिख दीजिए। 3 में 1 घटा तो 2, तो 2/3 बाकी रह गया। किसका? सी का। पहले कंडीशन के अनुसार सी का 2/3 2/3 बाकी रह गया। ठीक है, दूसरे कंडीशन के अनुसार कहता है जब बी शुरुआत करे तो लास्ट में किसका रह जाएगा? ए का। कितना? इसमें है 38.2/3, तो बाकी कितना रहा? 1/3, क्योंकि 3 में 2 घटाएंगे तो 1/3। तो ए का रह गया कितना? 1/3 दिन कम रह गया। अच्छा, तीसरे कंडीशन के अनुसार सी के अनुसार जब सी शुरू करता है तो लास्ट में कौन आता है? बी आता है। बी का कितना रह जाएगा? देखिए ये है 3/5, तो रह जाएगा कितना? 2/5। 2/5 इसका रह गया। ठीक, ये तीनों क्या है? ये तीनों है समय, यानी दिन है। तो जब हम दिन को उलट देते हैं तो वो क्या बन जाता है? आपका क्षमता बन जाता है। क्यों? मान लीजिए कुछ लोग हैं, कुछ मजदूर हैं, वो एक काम को 8 दिन में कर पाते हैं। ठीक है, अगर मजदूर को हम दुगुना कर दें, 2 से गुना कर दें, तो क्या होगा? समय आधा हो जाएगा। आधा होने का मतलब क्या होता है? 2 से भाग।
यानी कि जब हम मजदूर में 2 से गुना करते हैं तो समय में 2 से भाग लग जाता है। मजदूर को हम 4 गुना कर दें तो समय क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। यानी कि जब हम मजदूर में 4 से गुना करते हैं तो समय में 4 से भाग लग जाता है। नहीं, इन दोनों के बीच क्षमता और समय के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको उलट के डायरेक्ट क्षमता निकाल लेते हैं। अच्छा बताइए, 1/3 को उलट देंगे तो 3 हो जाएगा, सीधा सीधा ये 3 हो गया। अच्छा, ये है 2/5, उल्टा देंगे तो जगह 5/2। 5/2 मतलब कितना, 2.5। ये है 2/3, इसको उल्टा देंगे तो कितना जगह, 3/2। यानी कि कितना, 1.5, है ना, दशमलव में है। इसको पूरा कर लीजिए, क्षमता ही तो है, अनुपात में तो है। इसको क्या करते हैं, दुगुना करके हम सीधा कर लेते हैं अंक को। तो ये हो गया आपका 6, ये हो गया 5 और ये हो गया 3। यही है, इन दोनों तीनों की क्षमता का अनुपात 6, 5 और 3। अच्छा, अब हम कुल काम निकाल सकते हैं। कुल काम कैसे निकालेंगे, तीनों का क्षमता तो पता चल गया है। अब देखिए, किसी से भी तीनों कंडीशन में से किसी से निकाल सकते हैं। पहले कंडीशन से निकाल लेते हैं। जब ए शुरुआत करेगा तो ए और बी, इसका तो 13 दिन तो हो जाएगा कंप्लीट, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि 13 ए हो जाएगा जोड़ 13 बी हो जाएगा, लेकिन सी के कितना रह जाएगा, 12 पूर्णांक कितना, 12.1/3 इतना रह जाएगा। 13 ए 13 बी, लेकिन 12.1/3 सी, ये तीनों जो 13 13 और 12.1/3 तो आ जाएगा 38.1/3। अच्छा, 13 कॉमन ले लीजिए, और ए और बी का कितना वैल्यू है, 6 और 5, 6 जोड़ 5। अच्छा, ये कितना होगा देखिए, 12 × 36 37/3, 37/3, और सी का वैल्यू कितना है, 3, ये 3, तो ये तो कट जाएगा, 3 3 हुआ तब कितना, ये हो गया 11, 11 × 13 143, 143 और 37 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 180। कुल काम कितना हो गया, 180। ठीक, कौन करेगा, ए करेगा। तो क्या करेंगे हम, ए वाले से भाग दे देंगे, ए की क्षमता से भाग दे देंगे। तो ए का समय बराबर 180 और बटा कितना, 6, बराबर कितना, 30 दिन। अगर बी का पूछता, बी कितने दिन में करेंगे, तो 180 में 5 से भाग देते तो 36 हो जाता है। सी का पूछता तो 180 में 3 से भाग देते तो 60 दिन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सिंपली शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं। इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप इस तरह से इसको क्विक कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आज का दूसरा सवाल। अगला सवाल ये रहा हमारा आज का दूसरा सवाल। सवाल है कि एक काम को ए बी की तुलना में 10 दिन अधिक लेता है अगर अकेले अकेले दोनों करता है। ए और बी दोनों अगर अकेले अकेले करता है तो ए जो है 10 दिन ज़्यादा लेता है बी से। दोनों ने साथ साथ काम को आरंभ किया तथा काम पूरा होने से 11 दिन पहले बी काम को छोड़ देता है। 11 दिन पहले बी काम को छोड़ देता है, जब काम खत्म हुआ उससे 11 दिन पहले छोड़ दिया। जब काम पूरा हुआ तो पता चला कि ए ने 60% काम किया है, ये लिखा है ए ने कुल 60% काम किया है, तो बी ने कितना किया 40%। तो बताना है कि अगर पूरे काम को ए को ही करना हो तो कितना दिन लगेगा। सवाल यही है, जो दिया है उसको लिख लीजिए फटाक से। ए है
बी। ए का मान निकालना है। मान लीजिए ए का समय x था, तो बी का कितना होगा x -10, क्योंकि एक तो ज़्यादा लेता है 10 दिन, तो इसी में माइनस कर लिए। ठीक, ए किया है 60%, बी किया है 40%, है ना। अच्छा, का लिख देते हैं, क्योंकि ये तो 100% का है, ये तो 100% करता तो इतना समय लगता है, जबकि किया है 40%, ये किया है 60%, ये किया है 40%। अच्छा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.6x, और ये कितना 0.4x -4। ठीक, इतना समय इसको लगा है, इतना समय इसको लगा है। सवाल में क्या था कि बी जो है 11 दिन कम काम किया है, किससे, ए से, क्योंकि 11 दिन पहले बी काम को छोड़ दिया था। अच्छा, तो ये जो है इससे 11 कम है, अगर इसमें भी 11 कम कर दें तो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। वही कर लीजिए, 0.6x -11 बराबर 0.4x -4। इसको इधर कर लीजिए और उसको उधर कर लीजिए, क्या हो जाएगा 0.2x बराबर कितना 7, तो x बराबर कितना 7 गुना 2, अच्छा 7/10, ये 7/2 गुना 10, यही होगा। इसको 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं, तो 10 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। इसको काट दीजिए, कितना हो गया 35। यानी ए अकेले अगर करे तो काम को 35 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, ये एक प्रोसेस हुआ। एक और प्रोसेस देख लेते हैं। जब दोनों 100% करता है, ठीक है, तो अंतर कितना है 10 दिन। यहाँ ए ज़्यादा है, और बाद में जो है, बाद में भी ए ही ज़्यादा है, क्योंकि बी तो छोड़ दिया है। बाद में ए और बी का डिफरेंट 11 दिन है, और पहले दोनों का डिफरेंट कितना था 10 दिन था। यानी कि देखिए, ये आपका 100 ए घटाव 100 बी बराबर कितना है 10 दिन। 10 दिन भी लिख दीजिए। अच्छा, फिर क्या है, ये किया है 60%, ठीक। अच्छा, 60 ए घटाव क्या 40 बी, है ना, क्योंकि 40% ये किया है तो बी, और 60% ये है। दोनों का अंतर कितना है 11 दिन। ठीक, अब देखिए क्या कर सकते हैं, तो बी को हटा देते हैं, क्योंकि हमको ए का वैल्यू चाहिए। तो आप ये 100 ए घटाओ 100 बी बराबर 10 दिन, तो 10 ए घटाओ 10 बी बराबर 1 दिन। देखिए 1 0 काट दीजिए इसे, तो 4 गुना कर देते हैं, और इसको नीचे ले आते हैं। ठीक, इसको हम यहाँ ले आते हैं, क्या हो जाएगा 10 चौके 40 ए घटा 10 चौके 40 बी बराबर कितना हो जाएगा ये 4। ठीक, और फिर क्या करिए, इसको आप माइनस कर लीजिए। क्या होगा, आपका ये बी कट जाएगा, ये घट के कितना हुआ 20 ए बराबर कितना 7 दिन। अच्छा, 20 ए मतलब 20%, 20 ए बराबर 7 दिन है।
कितना ए हमको चाहिए, 100 ए चाहिए, यानी 100% चाहिए। तो क्या होगा, ये 20 पंचा 100 हुआ, ये 7 पंचा 35 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। तो या तो इस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तरीका ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये आसानी से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पिछले ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा गया था और भी कई एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन को देखा गया है। तो मैंने इसका सलूशन बता दिया। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा आज का तीसरा सवाल। सवाल में है ए किसी काम को पूरा करने में बी से 8 दिन अधिक लेता है। जैसा हम लोग पिछला क्वेश्चन देखे, जस्ट लाइक वैसा ही क्वेश्चन है ये। ए किसी काम को करने में 20 से 8 दिन अधिक लेता है। दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 9 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। जब काम पूरा हो से 9 दिन पहले बी काम को छोड़ देता है। यदि बी काम का 25% भाग ही कर पाता है तो ए अकेले पूरे काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में जो दूसरा सॉल्यूशन देखे लास्ट वाला, हम वैसे ही करते हैं इसको। पहले में क्या है, दोनों 100% करता है अपना। ठीक है, यानी कि 100 ए घटा 100 बी बराबर कितना है, 8 दिन है। ठीक है, इसको छोटा भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है, बी करता है 25%, यानी ये है 25 बी। इसका मतलब ए ने कितना किया, 75%। ये 75 ए, दोनों का डिफरेंट कितना है, 9 दिन। ठीक है, 9 दिन है। तो हमको बी नहीं चाहिए, हमको ओनली ए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बी को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसको नीचे ले आइए 4 से भाग देकर, कितना जाएगा, 25 ए घटाओ 25 बी और कितना, 2 दिन। ठीक, 25 बी खत्म, कितना हुआ ये, बचा कितना, 50 ए और कितना, ये घट के 7 दिन। ठीक, तो चूंकि ये वो 50 है मतलब 50%, हमको 100% चाहिए, यानी 100 ए और कितना, 14 दिन। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो आपका ये हो गया आंसर। ठीक है, देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन। ये हमारा आज का अगला सवाल। सवाल में है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अगर दोनों साथ साथ मिलकर करते हैं तो 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि ए आधा काम करता है और वो छोड़कर चला जाता है। शेष आधे काम को बी जो है अकेले करता है और इस तरह काम खत्म होने में कितना हो जाता है, 25 दिन लग जाते हैं। तो बताना है बी अकेले काम को कितने दिनों में कर पाएगा अगर बी ए से ज़्यादा कुशल है। इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं कि दोनों आधा आधा काम करता है तो 25 दिन लगता है। अगर पूरा पूरा काम करता है दोनों तो 50 दिन लग जाता है। पहली बात यह है ध्यान देने योग्य कि ए प्लस बी ये जो है 50, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक, दूसरा चीज़ क्या है इसमें ध्यान देने योग्य कि बी ए से ज़्यादा कुशल है। जो ज़्यादा कुशल रहेगा उसको कम समय लगेगा, जो कम कुशल रहेगा उसको ज़्यादा समय लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, बी को कम समय लगना है, ए को ज़्यादा समय लगना है। ये दूसरा चीज़ है जो कि आपको समझना ज़रूरी है। अब
हम क्या देखते हैं, जब दोनों मिलकर काम करता है तो 12 दिन लगता है। जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो अगर समय निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि करते हैं ए गुना बी और ए जोड़ बी। ऐसा करने से निकल जाता है, दोनों मिलकर करेगा तो कितना दिन में हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जो है आपका आ गया है कितना, 12 तो एक लिख सकते हैं। लेकिन ए और बी दोनों का अगर समय अलग अलग जोड़ा जाए तो कितना लगना है, 50 लगना है। और इस हिसाब से तो एक है, तो एक को हमको 50 बनाना है। 50 बनाने के लिए क्या करेंगे, 50 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। इस तरह का सवाल मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, इसको फटाफट बता देता हूँ। और अगर आपको समझने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपसे संपर्क कर लूँगा, या आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दरअसल क्या है। ठीक है, क्या हो गया इसका वैल्यू, ये हो गया 600 और ये हो गया 50। बस यहाँ तक हमें पहुँचना था। अब क्या कर सकते हैं कि ऐसी दो संख्या जिसको गुना करने पर 600 हो जाता है और जोड़ने पर 50 हो जाता है, ये हमको देखना ज़रूरी है। या हम ये कह सकते हैं गुना करने पर आपको कितना आ जा रहा है 6 और जोड़ने पर 5, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसके अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 30 और 20 600 हो जाता है, 30 गुना 20 600 हो जाता है, और 30 जोड़ 20 करते हैं तो 50 हो जाता है। मतलब इसका समय ए और बी का वैल्यू जो है 30 और 20 ही है। लेकिन अब ये पता करना है कि अगर बी का वैल्यू निकालना है तो 30 होगा या 20 होगा। तो यहाँ से हम इसको पता करेंगे, बी ज़्यादा कुशल है, मतलब बी को समय कम लगना है, तो कम वाला बी है और ज़्यादा वाला ए है। ठीक है, तो ज़्यादा वाला ए है तो 30 ए है, 20 बी है। ठीक है, बात रहा कि हमको ये पता चलेगा कैसे कि यही होगा। तो दूसरा तरीका है कि आप इसका गुणनखंड कर लीजिए 600 का, है ना, देख लेंगे जोड़ के। 50 पुराना है तो 2 से 300, 2 से 150, फिर 2 से 75, 3 से 25, 5 से। अब ये जो है इसको जोड़ने के बाद 50 हो जाए, ऐसा कुछ जुगाड़ लगाना है। ठीक है, 50 होने के लिए क्या ज़रूरी है कि दोनों के लास्ट में 5 हो जाए तो ज़्यादा आसान है। तो एक 5 हम अलग ले लेते हैं, एक 5 अलग ग्रुप में ले लेते हैं। तो 5 दिया 15 दूना 30, 2 दूना 4 पंचे 20 हो जाता है। तो 30 और 20। लेकिन ऐसे नॉर्मली आपको, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसी दो संख्या फटाक से माइंड में आना चाहिए कि किसको गुना करने से 600 हो जाता है और किसको जोड़ने से 50 हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता हो पाता तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट तरीका है जिससे कि आप इसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है वो द्विघात समीकरण से होकर जाता है, जो कि आपको एग्जाम के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं एक और सवाल। ये रहा हमारा आज का अगला सवाल और इस वीडियो का अंतिम सवाल। सवाल है कि एक ठेकेदार जो है कुछ श्रमिकों को नियुक्त करता है एक सड़क निर्माण के लिए, जिसके लिए एक समय सीमा सुनिश्चित है। काम शुरू होता है, कुछ दिन के बाद ठेकेदार को पता चलता है कि अगर इसी रेट से काम होते रहा तो जितना कि उसे समय दिया गया था ठेकेदार को, उससे 3/4 ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ठेकेदार ने क्या किया कि श्रमिकों की संख्या को दोगुनी कर दिया, और इस तरह से काम जो है समय पर पूरा हो गया। तो बताना है कि जब उन्होंने श्रमिकों की संख्या को बढ़ाया उसके पहले कितना भाग काम हो चुका था, ये हमारा है आज का सवाल। ठीक है, 3/4 ज़्यादा समय लेता है, पहले इसको समझना है।
1 2 3 4 5, देखिए मान लीजिए 1 2 3 4, इतना समय उसके पास था। ठीक है, 4 पार्ट कर दिए। चौथाई का मतलब क्या? 4 हिस्से में से एक हिस्सा। 3 चौथाई का मतलब क्या? 4 हिस्से में से 3 हिस्सा। तो 4 हिस्सा इतना हुआ। 3 और कर दीजिए, 1 2 3, ये हुआ इतना। मतलब उसके पास इतना सा समय था, 1 2 3 4, मान के चलिए 4 दिन का समय था उसके पास। लेकिन जिस रेट से हो रहा था उसको कितना लगना था? उसको 7 दिन लग जाना था, 7 दिन लगना था उस हिसाब से। तो उन्होंने क्या किया? मजदूरों की संख्या को बढ़ा दिया। क्या किया? मजदूरों की संख्या को 1 से 2 कर दिया। ये हुआ मजदूर। मजदूर, मजदूर को वो 1 से 2 कर दिया। समय क्या होगा? देखिए, समय क्या होगा? 2 से 1 हो जाएगा। मतलब अगर 2 लग रहा था, जहाँ से मजदूर को बढ़ाया वहाँ से उसको अगर 2 दिन लग रहा था, तो उसको अब 1 दिन ही लगेगा। मतलब कि सीधा आधा हो गया है, यानी 1 दिन मैनेज कर लिया है। कितना दिन अंतर? अंतर है आपका 1 दिन, ये मैनेज कर लिया। मैनेज कितना करना है? यहाँ देखिए, यहाँ मैनेज करना है कितना? 3। तो दरअसल 3 मैनेज हो गया है, तो यहाँ से यहाँ इतना मैनेज हुआ। इसका मतलब कि दरअसल यहीं तक काम हो पाया था, काम मात्र इतना हो पाया था। 1 बराबर 3, तो 2 बराबर 6। 6 काम बचा हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से 3 काम मैनेज हो गया दोगुना करने से। तो 1 2 3 4 5 6, जब मजदूरों की संख्या को बढ़ाया गया वहाँ से उसका ये 6 काम होना बाकी था। तो हुआ कितना था? 1 हुआ था। कितने में से? यहाँ से यहाँ तक का काम उसके पास था, जिस रेशियो से चल रहा था उसके पास इतना काम था। कितना? 1 2 3 4 5 6 7, मान के चलिए 7 काम उसके पास था, और हुआ था कितना? मात्र 1 ही हुआ था। तो 7 में से 1 हुआ था, तो काम कितना हुआ था पूरा? तो 1/7 का। सवाल देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम इसे अच्छे से समझ जाएंगे तो सवाल बहुत छोटा है। फिर से एक बार देख लीजिए, मजदूर को 1 से 2 कर दिया, तो समय 2 से 1 हो गया, यानी 2 दिन लगना था तो अब 1 दिन लगना है। ठीक है, तो 1 दिन का मैनेज हो रहा है, जबकि यहाँ 3 दिन का मैनेज करना है। तो 1 बराबर 3, तो 2 बराबर 6। इसका मतलब जहाँ से मजदूर को बढ़ाया वहाँ से 6 दिन का काम उसका बचा हुआ था, जिसमें 3 दिन का मैनेज हुआ, यानी 1 दिन का काम हुआ था। तो पूरे 7 दिन के काम में 1 दिन का काम हुआ था, तो 1/7 काम हुआ था। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर परसेंटेज पूछेगा तो ये 100/7, 14.2/7%। तो ये आपका हो गया आज का अंतिम सवाल। कुछ और सवाल बचे हुए हैं टाइम एंड वर्क के, जो कि अच्छे सवाल हैं, मैं उससे भी अगली वीडियो में लेकर आता हूँ। फिर हम लोग किसी और चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, अगर आपके पास कुछ वैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हैं जो कि आपको लगता है कि आपको उसका सलूशन जानना है या मुझसे उसका सलूशन चाहिए, तो आप उसके लिए हमें कमेंट में बताइए, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप उन सवालों को भेज सकते हैं। मैं उसका सलूशन ज़रूर दूंगा, लेकिन वो टाइम एंड वर्क से हो। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, इस तरह वीडियो को देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
फिर मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।